हम जो हिंदी की क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं उसमें ये आपका 7वां क्लास है और ये यूपीपी यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए और एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। तो वो सभी छात्र देखेंगे जो इसकी तैयारी कर रहे हैं। देखिए वह कवि जो तत्काल कविता करे, वह कवि जो तत्काल कविता करे, और ये जान लीजिए कि ये क्लास नंबर जो है आपका ये 7 है। क्या है? क्लास नंबर आपका 7 है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द है। क्या हो जाएगा? उसके लिए एक शब्द जो बताना है आपसे बताइए, वो आशु कवि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आशु कवि। देखिए जरा डी वाला ऑप्शन को, आशु कवि। जो तत्काल जो कविता करे जो कवि, उसको आशु कवि कहते हैं। 122 नंबर का प्रश्न है कि जो किसी विषय का ज्ञाता हो, जो किसी विषय का ज्ञाता हो, उसे हम विशेषज्ञ बोलते हैं। जैसे आप किसी भी डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो क्या पूछते हैं यार कि वो ये बताओ कि जैसे मान लीजिए कि हार्ट के डॉक्टर हैं, तो हार्ट स्पेशलिस्ट आप पूछते नहीं क्या वो हार्ट स्पेशलिस्ट है? और हार्ट स्पेशलिस्ट मतलब वो हृदय का विशेषज्ञ है। अगर आँख का है तो आप आई स्पेशलिस्ट बात करते हैं, आप किडनी स्पेशलिस्ट की बात करते हैं, आप चेस्ट स्पेशलिस्ट की बात करते हैं। तो स्पेशलिस्ट का मतलब ये होता है विशेषज्ञ, जो उस विषय का ज्ञाता हो। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 123 की बात करें, सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द है। सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द होता है, वो सर्वज्ञ होता है। सर्वज्ञ मतलब सर्व मतलब सब, और वज्ञ मतलब उसका ज्ञाता। तो सर्वज्ञ आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 124 क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपसे फिर कहूंगा कि जो भी लोग चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें और अपने सभी साथियों को इस क्लास से करिए जो भी यूपीपी और एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हों। तो देखिए जरा 124 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि बिना पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द अगर आपको बताना है तो निर्मिमेष, निर्मिमेष क्या हो जाएगा? निर्मिमेष जो हो जाएगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा कि बिना पलक झपकाए जो है निर्मिमेष। 125 नंबर की बात करें तो उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। क्या है उसका राइट ऑप्शन? आप लोग बताइए। आपके सामने है धरोहर है, उत्तराधिकृत है, रिक्त है या परिसंपत्ति है। तो सही हो जाएगा वो रिक्त। क्या हो जाएगा? रिक्त। याद रखिएगा रिक्त। रिक्त क्या होता है? उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति। यानी कि मान लीजिए कोई एक राजा है और उसका एक लड़का है, और अगर उस राजा की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार, उत्तराधिकार मतलब उसके बाद का जो अधिकार मिलता है उसमें वो प्राप्त संपत्ति जो होती है उसको रिक्त बोलते हैं। 126 नंबर प्रश्न की बात करें, जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या बोलते हैं? तो जिसकी आशा न की गई हो उसे अप्रत्याशित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अप्रत्याशित। याद रखिएगा जो अप्रत्याशित हो उसकी आप आशा नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 127 नंबर प्रश्न है कि जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो वो आस्तिक होता है, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है वो नास्तिक होता है। क्या होता है? वो नास्तिक होता है। याद रखिएगा आस्तिक और नास्तिक ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। तो आस्तिक हर कोई होना चाहता है, नास्तिक से हर कोई बचना चाहता है। 128 नंबर की बात करें, कम बोलने वाला क्या है? कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो कम बोलने वाले को क्या बोलते हैं? मितभाषी। क्या बोलते हैं? मितभाषी। याद रखिएगा मितभाषी। 129 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि जो सिद्ध या पूरा किया जा सके, जो सिद्ध या पूरा किया सके उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे साध्य। क्या बोलते हैं? साध्य। याद रखिएगा साध्य। जो सिद्ध या पूरा किया जा सके उसे साध्य कहते हैं। 130 नंबर का प्रश्न है कि जो दोहराया न गया हो, 130 नंबर का प्रश्न है कि जो दोहराया न गया हो उसके लिए एक शब्द बताइए। तो ऑप्शन में है अनागत है, अनवगत है, अनावृत है, अनावर्त है। क्या राइट हो जाएगा? क्या राइट हो जाएगा? तो अनावर्त जो हो जाएगा, अनावर्त। डी वाला ऑप्शन को देखिए, अनावर्त। जो दोहराया न गया हो वो राइट हो जाएगा अनावर्त। 131 नंबर का प्रश्न आपके सामने है कि लौट कर आया हुआ, लौट कर आया हुआ के लिए उपयुक्त एक शब्द होगा। तो क्या हो जाएगा? आगत, विगत, तथागत या प्रत्यागत। तो प्रत्यागत जो होता है वो लौट कर आया हुआ होता है। क्या होता है? लौट कर आया हुआ। 132 नंबर का प्रश्न आपके सामने है कि समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले के लिए एक शब्द में क्या बोलेंगे? उसको उसको बोलेंगे सार्वभौमिक। क्या बोलेंगे? सार्वभौमिक। याद रखिएगा
सार्वभौमिक। 133 नंबर प्रश्न की बात करें तो दिया है कि जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए, जो मतलब कोई अगर कोई ऐसी घटना हो रही है उसके मन में तुरंत उसका उपाय आ जाता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रत्यत उत्पन्नमति। क्या है? प्रत्यत उत्पन्नमति। प्रत्यत उत्पन्नमति, याद रखिएगा, उसे बोलेंगे प्रत्युत्पन्नमति। 134 नंबर का प्रश्न आपके सामने है कि किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना, किसी शुभ कार्य को विधि के अनुसार और श्रद्धा पूर्वक करने को क्या बोलते हैं? तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, इसका ऑप्शन आप देखिए और अपना ऑप्शन चूज करिए। जो अनुष्ठान होता है वो शुभ कार्य को विधि द्वारा किए गए कार्य और श्रद्धा पूर्वक किए गए कार्य को कहते हैं अनुष्ठान। तो इस तरह सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 135 नंबर प्रश्न है कि जो मर रहा हो, जो मर रहा हो उसको क्या बोलेंगे? मुमूर्षु। क्या बोलेंगे? मुमूर्षु। याद रखिएगा, मुमूर्षु यहाँ देखिए कहाँ है, जो बी वाला ऑप्शन है, ये मुमूर्ष, ये जो है ये मुमूर्षु है। क्या है? मुमूर्षु। तो आपका जो बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, मुमूर्षु, यानी कि जो मर रहा हो। और 136 नंबर प्रश्न है कि जो कम खर्च करने वाला है, जो कम खर्च करने वाला है उसके लिए एक शब्द है, तो क्या हो जाएगा? अव्ययी, मितव्ययी, सद्व्ययी या कृपण। तो क्या हो जाएगा? इसके लिए जो सही ऑप्शन जो जाएगा वो जाएगा मितव्ययी। क्या हो जाएगा? मितव्ययी। 137 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसके लिए एक शब्द है। क्या हो जाएगा? अनिवार्य हो जाएगा, निर्विवार हो जाएगा, दुर्निवार हो जाएगा या कुनिवार हो जाएगा। तो जो दुर्निवार है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। इस तरह सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि 138 नंबर का प्रश्न है कि जो पान करने योग्य नहीं है। पान समझ रहे हैं? पान मतलब जिसको आप खा नहीं सकते हैं। तो पान का सेंस यहाँ खाने पीने से है, और पान न करने योग्य हो उसके लिए क्या है? अपेय। क्या है? पीने से मतलब है अपेय। जो अपेय है उसका आप पान नहीं कर सकते हैं, और जो पेय है वो आप पान कर सकते हैं, यानी कि वो पीने योग्य है। 139 नंबर का प्रश्न है, क्या है? जो बहुत बोलता है, जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द में आप क्या बोलेंगे? तो जो बहुत बोलता है वो वाचाल होता है, जो बिल्कुल नहीं बोलता है वो मूक होता है। अब इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 140 नंबर का। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा गलत है? तो आप जानते हैं कि जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं। क्या कहते हैं? जंगल में लगने वाले को दावानल। और समुद्र में, समुद्र की जो आग होती है उसमें बड़वा नल कहते हैं, बड़वा नल। और पेट की आग, पेट की आग जो होती है वो आप यहाँ देख लीजिए, पेट की आग जठराग्नि होती है, ये सही है। लेकिन आगे के सोचने वाला अग्रगामी नहीं होता है, ठीक है? अग्रगामी मतलब आगे चलने वाला होता है। क्या होता है? आगे चलने वाला। अग्रगामी मतलब आगे जो है गमन कर सके, वो होता है। बाकी आपके जो बी ऑप्शन है, देखिए जरा बी वाला ऑप्शन, यही आपका राइट हो जाएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन भी समाप्त हुआ और ये 7वां क्लास भी समाप्त हुआ। कैसा लगा क्लास जरूर बताइए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने साथियों को शेयर करिए जो भी एसएससी जीडी और यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए शुभकामनाएं आपके साथ हैं। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर।